बॉलीवुड की एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्हें पहली फीमेल सुपरस्टार का दर्जा दिया जाता है। बॉलीवुड की पहली फीमेल सुपरस्टार श्रीदेवी के बारे में आपको कुछ रोचक बातें बताते हैं। श्रीदेवी का असली नाम श्री अम्मा यांगर अय्यप्पन था। उन्होंने खुद को श्रीदेवी नाम दिया था, जो आगे चलकर उनकी पहचान बन गया। श्रीदेवी उन अभिनेत्रियों में से एक थीं जिन्होंने गुड्डे गुड़ियों से खेलने की उम्र में एक्टिंग शुरू कर दी थी। उन्होंने महज 4 साल की उम्र में फिल्म थुनाइवन से डेब्यू किया था। श्रीदेवी के करियर की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण फिल्म में से एक मूंत्रु मुदीचु रही है, जिसने उन्हें एक बेहतरीन अभिनेत्रियों की सूची में शुमार कर दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फिल्म में श्रीदेवी ने महज 13 साल की उम्र में रजनीकांत की सौतेली मां का किरदार निभाया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि बॉलीवुड की पहली सुपरस्टार अभिनेत्री बनने वाली श्रीदेवी जब फिल्मों में आई थी तो उन्हें हिंदी भी ठीक से बोलनी नहीं आती थी। चांदनी श्रीदेवी की पहली फिल्म थी जिसमें उन्होंने खुद ही हिंदी में डायलॉग बोला था। इससे पहले उनकी फिल्मों में अभिनेत्री नाज डबिंग किया करती थी। नाज ही नहीं, दिग्गज अभिनेत्री रेखा भी उनके लिए डबिंग कर चुकी हैं। 1986 में आई श्रीदेवी की चर्चित फिल्म आखिरी रास्ता में रेखा ने उनके लिए डबिंग की थी। श्रीदेवी ने कई सुपरहिट फिल्मों को रिजेक्ट किया है, जिनमें एक बेटा फिल्म भी है, जिन्होंने ये इस फिल्म को इसलिए टुकरा दिया था क्योंकि वह पहले ही अनिल कपूर के साथ कई फिल्में कर चुकी थी। इस फिल्म में माधुरी दीक्षित को इंडस्ट्री से एक अलग पहचान मिली। एक्टिंग के लिए श्रीदेवी का पैशन किसी से छुपा नहीं था। इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि श्रीदेवी ने 103 डिग्री बुखार में फिल्म चालबाज के गाने ना जाने कहां से आई है की शूटिंग की थी, जिसमें लगातार बारिश हो रही थी। बॉलीवुड की सुपरस्टार बन चुकी श्रीदेवी की एक्टिंग के दीवाने हॉलीवुड में भी मौजूद थे। श्रीदेवी को एक बार मशहूर निर्देशक स्टीवन स्पीलबर्ग ने जुरासिक पार्क के लिए भी ऑफर दिया था, लेकिन एक्ट्रेस ने इसे ठुकरा दिया। इसमें उन्हें छोटा सा रोल दिया जा रहा था। श्रीदेवी बॉलीवुड की उन अभिनेत्रियों में से एक है जिनके पास सबसे पहले वैनिटी वैन आई थी। बाजीगर में काजोल और शिल्पा शेट्टी ने जो रोल किए थे, वे दोनों किरदार डबल रोल के तौर पर श्रीदेवी को ही करने थे, लेकिन बाद में निर्माता को लगा कि अगर शाहरुख श्रीदेवी का कत्ल करेंगे तो लोगों को उनसे सहानुभूति नहीं होगी, इसलिए कहानी में बदलाव किया गया। एक्टिंग के अलावा श्रीदेवी को गाने का भी शौक था। वो चांदनी, सदमा, क्षण क्षणम और गर्जना जैसी फिल्मों में गाने भी गा चुकी थी। श्रीदेवी को आखिरी बार शाहरुख खान की फिल्म जीरो में देखा गया था। इस फिल्म में एक्ट्रेस का स्पेशल अपीयरेंस था। जयप्रदा के साथ उनका इस कदर कंपटीशन था कि दोनों एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते थे। एक बार सुपरस्टार राजेश खन्ना और जितेंद्र ने दोनों के बीच पैचअप कराने के लिए मकसद से दोनों को एक कमरे में 2 घंटे के लिए बंद कर दिया। दोनों सुपरस्टार ये मानते थे कि ऐसा करने से शायद उनके रिश्तों के बीच जमी बर्फ पिघल जाए, लेकिन जब 2 घंटे बाद दरवाजा खोला गया तो पता चला कि दोनों एक्ट्रेसेस उस कमरे के 2 कोनों पर चुपचाप बैठी हैं। 2 घंटे तक दोनों ने एक दूसरे से बात करना तो दूर, एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखी। काम को लेकर वो कितना समर्पित थी, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जब वे यश चोपड़ा के लम्हे की शूटिंग लंदन में कर रही थी, उसी दौरान उनके पिता की मौत हो गई। उन्होंने अपने पिता का अंतिम संस्कार करके वापस फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी। उनकी सबसे खास बात, जो शायद ही किसी को पता हो, कि वह अपना बर्थडे कभी सेलिब्रेट नहीं करती थी। तो श्रीदेवी को हमारे चैनल की ओर से बहुत बहुत उनके जन्मदिन की बधाई और नमन। हमारे साथ बने रहिए बॉलीवुड की अन्य दिलचस्प खबरें जानने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।